Canada has stopped the visas. USA में वीज़ा सक्सेस रेट बहुत डाउन हो गया है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बहुत कंजर्वेटिव हो गया और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया। न्यूजीलैंड बहुत कंजर्वेटिव है वीज़ा देने में और पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल हैं। जो बचा है बच्चों के लिए वो है यूके। But why is UK is the best option for students? एंड यूके इज़ मच मोर चीपर देन अदर कंट्रीज। वो कैसे? सर PR का क्या सिनेरियो है यूके? अगर बच्चा ईमानदारी से 5 साल काम करे, बिना अपनी पढ़ाई को छोड़े, बिना असाइलम लिए और अगर रेगुलर काम करे विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन तो PR मिलेगी। तो क्या स्टडी गैप यहाँ पर एक्सेप्टेबल है? तो जहाँ तक गैप की बात है स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप के जो हैं चांसेस वो कितने रहते हैं? हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पहले साल 5,000 पाउंड, दूसरे साल 4,000 पाउंड और तीसरे साल 3,000 पाउंड, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000 पाउंड। आइल्स नहीं तो उनका कोई स्कोप है यूके में? देखिए पंजाब में ना लोग आइल्स से बहुत घबराते हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी +2 में इंग्लिश में परसेंटेज 65 से 70% है, इवन देन यू आर एक्सेप्टेबल विदाउट आइल्स। स्टेट बोर्ड कोई भी चलेगा। और अगर हम मेन इनटेक की बात करें तो यूके का मेन इनटेक क्या रहता है? एक स्टूडेंट के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। पर हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनके रोलिंग इनटेक्स हैं, हर 1-2 महीने बाद उनके इनटेक शुरू होते हैं। तो आजकल वो टाइम चला गया कि हमें वेट करनी पड़ेगी कब इनटेक शुरू होगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू से बहुत घबराते हैं। दे वेरी सिंपल इंटरव्यूज़ जो एडमिशन ऑफर लेटर आने के बाद और एडमिशन से पहले लिए जाते हैं। जी। तो ऑलमोस्ट बच्चे सारे क्लियर कर ही लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है सेफ्टी की। हाँ, अगर आप बात करें जॉब सेफ्टी की, जॉब सेफ्टी भी वहाँ पे बहुत है बिकॉज वहाँ की इंडस्ट्री ग्रोइंग है और फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल है काम करने के बाद। यहाँ तक कि पार्ट टाइम जॉब्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ +2 ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭਰਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ +2 ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਅਬਰੋਡ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀਏ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ डेस्टिनेशन लेनी चाहिए? पहले तो सारे दर्शकों को सत श्री अकाल और मैं परमिशन चाहूँगा कि मैं हिंदी में बोलूँ बिकॉज जो हमारा सेगमेंट है, जो हमारी क्वेरीज हैं और जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से हमें अप्रोच करते हैं जी। तो पंजाबी की जगह अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो आई थिंक आई विल बी एबल टू केटर टू एवरीबडी। ओके, जैसा कि आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि इस समय लोग बच्चों को कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए जी, तो आप देख ही रहे हैं कि इस समय मैम की क्या सिनेरियो चल रहा है। कनाडा हैज़ स्टॉप द वीज़ास टू लार्जर एक्सटेंट। कनाडा ने वीज़ा कम कर दिए हैं। USA में वीज़ा सक्सेस रेट बहुत डाउन हो गया है बिकॉज इंटरव्यूज़ के बहाने वो लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया बहुत कंजर्वेटिव हो गया और आपने आज रिसेंट न्यूज़ भी सुनी होगी कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। जी। न्यूजीलैंड बहुत कंजर्वेटिव है वीज़ा देने में और पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल नहीं है। तो राइट नो जो इन ट्रेडिशनल कंट्रीज़ में जो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है जो बचा है बच्चों के लिए वो है यूके। यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो यूके जाना चाहिए। राइट नो यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स। बट व्हाई इज यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स? देखिए उसके पीछे बहुत रीजंस हैं। यूके की स्टडी के पीछे फेमस होने के पीछे बहुत से रीजंस हैं। पहला रीज़न टॉप क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप देखें तो वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में 15 इंस्टीट्यूशंस यूके के ही हैं। 20 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो USA के हैं। जी। इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में नहीं आती।
हमारा जो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है IIT मुंबई, वो 118 नंबर पे आता है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत क्वालिटी वाली है, इट्स ए क्वालिटी एजुकेशन। सेकंड रीज़न, वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस बहुत ईजी है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। तीसरा मेजर रीज़न है कि वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके लिए बच्चा वहाँ पे जाता है कि पढ़ाई करने के बाद बच्चे ने सेटल भी होना है। एंड द फोर्थ रीज़न वुड बी अफोर्डेबल एजुकेशन फीस। बहुत अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और इसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री हैं वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो इतने सारे रीजंस हैं जिसके लिए यूके शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। यूके इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। बट मेरे दिमाग में यहाँ पर एक सवाल है कि जैसे आपने बोला कि यूके का वीज़ा इजीली अप्रूव हो जाता है, स्टडी वीज़ा, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि हमारा जो सिनेरियो बन चुका है ना, पंजाब का भी कुछ एजेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर कि कोई भी अगर चीज़ हमें ईजिली मिल रही है तो उसके पीछे कोई और रीज़न तो नहीं। मतलब अगर यूके का वीज़ा हमें स्टडी वीज़ा इजीली मिल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं वहाँ जाकर हमें कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि यूके ने पूरे वर्ल्ड में रूल किया है। यूके पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूके। तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं या यूके की जो गवर्नमेंट है, दैट इज़ वेरी लिबरल। यूके की एजुकेशन का स्लोगन ही यही है, द एजुकेशन फॉर एवरीवन। वहाँ पे टॉप की 15 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जो टॉप 100 में से 15 यूनिवर्सिटी यूके की हैं। इसके साथ साथ दे प्रमोट एजुकेशन फॉर एवरीबडी, कि कोई भी वहाँ पर आके एजुकेशन प्राप्त करे। इसीलिए वहाँ पर उन्होंने रूल्स, कई यूनिवर्सिटी में आप देखोगे जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत हाई हैं, 7 साढ़े 7 बैंड आइल्स में चाहिए, परसेंटेज ज़्यादा चाहिए। पर वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पर कम परसेंटेज में, बिना आइल्स के, गैप 5 7 8 10 साल का गैप हो, फिर भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। बिकॉज उनका एम जो है वो ये है कि एजुकेशन इज़ फॉर एवरीबडी। एजुकेशन हर एक के लिए है, एवरीबडी इज़ वेलकम्ड। हर एक इंसान को वेलकम करते हैं कि आप हमारे देश में आके पढ़ सकते हो। जैसे आपने बोला कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी अब चूज़ करें, तो फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी है यूके में? देखिए, आपने सुना ही होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यस, ऑक्सफोर्ड, जी, किंग्स कॉलेज। सो दीज आर टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ वहाँ पे देर आर सो मेनी अदर मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ विद मॉडर्न अमेनिटीज़। तो यूके में वी रिप्रेजेंट मोर देन 80 यूनिवर्सिटीज़। हमारे पास 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की रिप्रेजेंटेशंस हैं। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड है, डी मोंटफोर्ड है, बेडफोर्डशायर है, ब्रेडफोर्ड है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है। देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़। मतलब अगर मैं 80 यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं ले पाऊँगा आपके सामने, तो इट हैज़ मैनी यूनिवर्सिटीज़। व्हेन स्टूडेंट्स, अब आपने पूछा कि स्टूडेंट्स कैसे सिलेक्ट करे, कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए। तो हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टूडेंट जब हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आइल्स या जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भेजते हैं, तो उसके बेस पे हम उन्हें ऑप्शंस देते हैं कि वो किस कोर्स में जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फी स्ट्रक्चर। तो कुछ तरीके होते हैं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए। इसीलिए हम बैठे हैं एज कंसल्टेंट कि हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कब अप्लाई करें वो। सर पीआर का क्या सिनेरियो है यूके में? पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको हम नॉर्मली यूके में ILR बोलते हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। देखिए, अगर आप 5 साल काम कर लेते हैं यूके में आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडीज़, स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर 5 साल काम कर लेते हैं, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, वहाँ पे 2 साल का वर्क परमिट तो मिलता ही है। उसके बाद आप इसकी एक्सटेंशन ले सकते हैं, 3 साल और काम करें, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर पीआर। तो मतलब ये ईजी रहता है? यस, इजी रहता है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने कितने घंटे काम किया, आपकी सैलरी क्या थी। अगर बच्चा ईमानदारी से 5 साल काम करे, बिना अपनी पढ़ाई को छोड़े, बिना असाइलम लिए, और अगर रेगुलर काम करे विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन, तो पीआर मिलेगी। बिल्कुल। अभी आपने बोला था कि जो फ़ी है वहाँ पर वो अफोर्डेबल है, तो फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है और कितना पैकेज क्या होता है इसका? देखिए, फी स्ट्रक्चर वहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, यूजी एंड पीजी, अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो अंडर ग्रेजुएट्स में जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो 11,000 से 18,000 तक जाता है। एवरेज लगा लो 13-14,000 पाउंड, इतना ही फीस स्ट्रक्चर, 14-15,000 पाउंड जो होता है, इतना ही फीस स्ट्रक्चर वहाँ पर पीजी का रहता है। तो अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में मल्टीप्लाई करें तो 14 से 15 लाख रुपए 1 साल की फ़ीस है वहाँ पे स्टूडेंट्स की। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें, कनाडा एंड यूके इज़ मच मोर चीपर देन अदर कंट्रीज़। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप बात करें कनाडा की, तो कनाडा में अप्रॉक्सीमेटली 15-17 हज़ार
कैनेडियन डॉलर्स मींस 10-11 लाख रुपए वहाँ की फीस है। उसके अलावा 2 साल की जीएसटी जमा करानी पड़ती है 13-14 लाख रुपए। जी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूएसए की बात करें, यूएसए में भी अप्रॉक्सीमेटली 12-13 लाख रुपए साल की फ़ीस है और 4 साल तक फ़ीस देनी है। 4 साल की डिग्री है, जबकि यूके में 3 साल की डिग्री है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है और उसके साथ साथ फंड्स बहुत ज़्यादा शो करने पड़ते हैं। तो यूके इन एवरी वे जब हम फ़ीस की बात करते हैं तो इन कंट्री से चीप बैठता है और वहाँ पे कोई जीएसटी टाइप चीज़ नहीं दिखानी पड़ती है आपको। चलो ये तो बात होगी फीस स्ट्रक्चर की, या फिर आपने जैसे बोला कि चीपर है बाकी कंट्रीज से। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अगर उन्होंने यूके जाना है लेकिन उनकी स्टडी में गैप आ चुका है, तो क्या स्टडी गैप यहाँ पर एक्सेप्टेबल है? एब्सोल्युटली राइट, स्टडी गैप्स एक्सेप्टेबल है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए 3 से 5 साल का गैप एक्सेप्ट करती हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 7 से 8 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो 10-15 साल का गैप एक्सेप्ट करती हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ तक गैप की बात है, स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5, 7, 8, 10 साल का गैप हो, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बच्चा एक्सेप्टेबल है। तो स्कॉलरशिप के जो हैं चांसेस, वो कितने रहते हैं यहाँ पर? देखिए, स्कॉलरशिप वहाँ पर फाइनेंशियल स्कॉलरशिप होती है और वो इनिशियली स्कॉलरशिप हर एक को दी जाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज इन द एकेडमिक्स। ओके। हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पहले साल 5,000 पाउंड, दूसरे साल 4,000 पाउंड और तीसरे साल 3,000 पाउंड, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000 पाउंड 3 साल की स्कॉलरशिप देती हैं। तो यूके में जो स्कॉलरशिप है वो 3-4 हज़ार पाउंड से शुरू हो जाती है और 10-11-12 हज़ार पाउंड तक चली जाती है। ओके। आपने जैसे बोला कि 15 साल का गैप भी एक्सेप्टेबल है, स्कॉलरशिप के चांसेस भी हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने आइल्स नहीं की, तो उनका कोई स्कोप है यूके में? देखिए, पंजाब में ना लोग आइल्स से बहुत घबराते हैं। वैसे मैं Yes, इस समय definitely. केटर पंजाब को नहीं कर रहा, हम इंडिया लेवल पे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। लेकिन आइल्स बेसिकली है क्या? इट्स अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश। यस। क्योंकि यूके में जाके पढ़ना तो इंग्लिश में ही है, राइट? अगर आइल्स किया हुआ है, इट्स वेरी गुड। नॉर्मली अंडर ग्रेजुएट्स में 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5 बैंड चाहिए होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में 6.5 बैंड नॉट लेस देन 6 बैंड चाहिए होते हैं। पर देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ जो बैंड्स के बिना भी, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी थी +2 में, अगर आप CBSE ICSE से हैं और अगर आपके 65 से 70% मार्क्स हैं तो आप एक्सेप्टेबल हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसी भी हैं कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो और अगर आपकी परसेंटेज 65 से 70% है, इवन देन, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपकी +2 में इंग्लिश में परसेंटेज 65 से 70% है, इवन देन यू आर एक्सेप्टेबल विदाउट आइल्स। स्टेट बोर्ड कोई भी चलेगा? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी स्टेट बोर्ड चलेगा। Okay. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ICSE एंड CBSE को ही एक्सेप्ट करते हैं इन इंग्लिश परसेंटेज। लेकिन पंजाब बोर्ड या कोई भी बोर्ड है, उनका भी स्कोप है यूके में, वो जा सकते हैं? 100% स्कोप है और हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ उनकी परसेंटेज +2 में क्या थी इंग्लिश में, 65-70% मार्क्स हों, वो एक्सेप्ट करती हैं। और ख़ास बात यह है कि एक बार आपने सारी की सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर दी और अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया तो उसके बाद हम कैश के लिए अप्लाई करते हैं और कैश आने के बाद वीज़ा 99.9% श्योर ही होता है। जी। और अगर हम मेन इनटेक की बात करें तो यूके का मेन इनटेक क्या रहता है? एक स्टूडेंट के लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यूके का सबसे बड़ा इनटेक तो सितंबर का होता है। ओके। इसके अलावा 2 मेजर इनटेक्स होते हैं, मई एंड जनवरी। पर हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनके रोलिंग इनटेक्स हैं, हर 1-2 महीने बाद उनके इनटेक शुरू होते हैं। तो आजकल वो टाइम चला गया कि हमें वेट करनी पड़ेगी कब इनटेक शुरू होगा। आजकल स्टूडेंट्स हर 1-2 महीने बाद इनटेक शुरू होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू से बहुत घबराते हैं, तो इंटरव्यू का क्या इसमें रोल रहता है? देखिए, वहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसे बोलते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। ओके। वो या तो ऑनलाइन होता है, स्काइप पे, जूम पे, या आजकल तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भी इंटरव्यूज़ लेती हैं। ओके। दे वेरी सिंपल इंटरव्यूज़ जो एडमिशन ऑफर लेटर आने के बाद और एडमिशन से पहले लिए जाते हैं और वो दे आर वेरी इजी टू क्रैक। और ये ऑनलाइन होता है फिजिकल? नहीं, फिजिकल इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है। यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर ए फिजिकल इंटरव्यू और एम्बेसी का इंटरव्यू तो होता नहीं है फिजिकल, एक्सेप्ट कुछ केसेस में ये ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं। चलो, ये सारी बातें तो आपने क्लियर कर दी कि यूके जाना अभी कितना आसान है उन लोगों को लिए जो स्टडी करना चाहते हैं वहाँ पर जाके। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है सेफ्टी की। लोग कई तो इसलिए भी जा रहे हैं स्टूडेंट के हमें
कहीं सेफ जगह जाना है, राइट, जो हालात अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं, तो सेफ्टी का क्या है वहाँ पर रोल यूके में? देखिए, अगर आप फिजिकल सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो यूके हैज़ शोन सिंस बिगनिंग कि सेफ्टी के मामले में यूके सेफ्टी इंडेक्स में काफ़ी ऊपर है। तो सेफ्टी के मामले में घबराने की किसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं जॉब सेफ्टी की, जॉब सेफ्टी भी वहाँ पे बहुत है, बिकॉज वहाँ की इंडस्ट्री ग्रोइंग है और फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल है काम करने के बाद। यहाँ तक कि पार्ट टाइम जॉब्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं। हमारा ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है और काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे वहाँ पर हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग इन सम कंपनी। और प्रोसेस क्या है वीज़ा अप्लाई करने का? देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। स्टूडेंट्स ने हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, वो विद आइल्स हो, विदाउट आइल्स हो, विद गैप हो, विदाउट गैप हो। उसके बेस पे हम उसका कोर्स सेलेक्ट करेंगे कि उसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। बच्चे का ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद बच्चे का इंटरव्यू होगा, जिसे हमने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बोला है। उसके बाद बच्चा वो क्लियर करेगा। अगर बाई चांस बच्चे का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, उसको और चांसेस मिलते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करने के। जी। तो ऑलमोस्ट बच्चे सारे क्लियर कर ही लेते हैं। उसके बाद वी अप्लाई फॉर द कैश अप्लाई करते हैं बाय पेइंग ए स्मॉल फीस, छोटी सी फीस हम पे करते हैं, जो 40-50-60% भी हो सकती है टोटल फीस की। कैश आने के बाद हम उसकी पूरी फाइल एम्बेसी में जमा कराते हैं, जिसके लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें उसके फंड्स चाहिए होंगे, साथ में उसका पासपोर्ट चाहिए होगा और बाकी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो जब हम फाइल लगाएंगे उसके बाद उसके बाद वी वेट फॉर द वीज़ा आता है और बच्चा चला जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आपने जो ऑल ओवर एक यूके का सिनेरियो बताया स्टूडेंट्स को, होप कि उन सबको ये काफ़ी बातें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। Yeah. तो यूके इज़ अ सेफ कंट्री फॉर एवरी स्टूडेंट, एंड अगर किसी ने अपनी स्टडी करने के लिए जाना है तो डेस्टिनेशन भी यूके एक अच्छी डेस्टिनेशन है। यस, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, यूके इज़ ए वेरी गुड डेस्टिनेशन बिकॉज यूके में बाहर जाने के बहुत रीजंस हैं। टॉप क्वालिटी एजुकेशन, इजी वीज़ा प्रोसेस, फास्टर वीज़ा प्रोसेस, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबिलिटी है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, सेफ्टी है जैसा कि आपने बोला, और इसके अलावा आज के सिनेरियो में देयर इज़ नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट यूके। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। सो ਇਹ ਸਨ ਭਰਤ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ +2 ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।